जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को जन्म समय शुद्धिकरण यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा रूलिंग प्लैनेट्स यानी शासक ग्रहों के द्वारा जन्म समय संशोधन कैसे किया जाता है, ये मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं। यहाँ लिख कर आप लोगों को सब कुछ समझा रहा हूं ताकि आप लोग यह चीज आसानी से समझ सके। अगर मैं कर्सर चलाता और कर्सर के द्वारा आप लोगों को समझाता तो वो समझ में नहीं आता। मैंने हाथ से लिखा है और बहुत सिंपल तरह से लिख कर समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट जन्म समय संशोधन करना सीख सके। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको केपी का एक प्रॉपर तरीके से अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जन्म समय संशोधन कैसे किया जाता है। तो ये एक तरीका, अगला तरीका फिर एक केपी का होगा जो कि नॉर्मल और प्रॉपर है, बहुत बढ़िया है, सटीक है। तो दोनों तरीकों से मैं बता दूंगा। इन दोनों तरीकों से अगर आप सीख लेते हैं, दोनों में से एक भी तरह से सही ढंग से सीख लेते हैं तो जन्म समय सेकंड तक शुद्धिकरण किसी का भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास जन्म समय पता ही नहीं है तो उसके लिए मैं हस्तरेखा के माध्यम से आप सभी को एक वीडियो दे दूंगा कि जन्म समय कैसे निकाला जाता है। पुराने जो मेरे चैनल है एस्ट्रो तारा मिश्र, मैंने उस पर दिया हुआ है जन्म समय शुद्धिकरण हस्तरेखा के माध्यम से, या वहां पर तो 5-6 तरह से मैंने दिया हुआ है जन्म समय शुद्धिकरण कर कैसे करते हैं, जन्म समय किसी का कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं कि जन्म समय शुद्धिकरण यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन रूलिंग प्लैनेट्स यानी शासक ग्रहों के द्वारा कैसे किया जाता है। शासक ग्रह का मतलब ये है दोस्तों कि जिस दिन हमने कोई कुंडली बनाई, मतलब कि तत्कालिक कुंडली बनाई, उस दिन रूलिंग प्लैनेट्स निकल कर कुछ ग्रह आते हैं रूलिंग प्लैनेट्स के रूप में। किनको किनको लेना है आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ड्रॉ करता हुआ बताता चलता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। देखिए, बीटीआर जन्म समय संशोधन, आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो व्यक्ति कुंडली लेकर आपके पास आया है जन्म समय संशोधन कराने, और वह बोलता है कि मेरी कुंडली तो है, जन्म भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि जन्म मेरा यही है या इतने देर का, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का अंतर है, तो उसे कैसे हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले जो कुंडली व्यक्ति सामने लेकर आया है उसमें देखिए कि जन्म के लग्न के आपके राशि स्वामी कौन है। सबसे पहले जन्म के लग्न के राशि लॉर्ड कौन है उनको नोट कर लीजिए। जो आपके सामने कुंडली जातक लेकर आया है उसमें जन्म के लग्न का, यहाँ लग्न को ध्यान देना है, लग्न के राशि लॉर्ड कौन बनकर आ रहे हैं सामने नोट कीजिए। दूसरे स्थान पर लग्न का नक्षत्र स्वामी कौन है। पहले स्थान पर लग्न का राशि लॉर्ड राशि स्वामी, दूसरे स्थान पर आपके लग्न का नक्षत्र स्वामी कौन है उसे नोट कीजिए। तीसरे स्थान पर लग्न का उप नक्षत्र स्वामी यानी एस एल कौन है उसे भी नोट कीजिए। और चौथे स्थान पर लग्न का उप उप नक्षत्र स्वामी यानी एस एस एल कौन है उसे भी नोट कर लीजिए। तो इन चारों चीजों को आप सबसे पहले जो कुंडली सामने आई है उसमें से निकाल कर नोट कर लीजिए। अब देखिए, आप जिस दिन जन्म समय संशोधन कर रहे हैं उस दिन के शासक ग्रहों यानी रूलिंग प्लैनेट्स को लिख लें। जिस दिन का मतलब आपने एक तत्काल, अभी मान लीजिए अभी आप जन्म समय संशोधन करने बैठे हैं और आपने एक तत्कालिक कुंडली अभी बनाई, आज के डेट में जो रूलिंग प्लैनेट्स निकल के आ रहे हैं उनको आपको लिखना होगा। रूलिंग प्लैनेट्स में क्या क्या लेना है, तो जो आपके अभी की कुंडली बनी उसमें लग्नेश कौन है उनको नोट कीजिए। चंद्र नक्षत्रेश यानी कि मून स्टार लॉर्ड, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है उसे दूसरे स्थान पर नोट कीजिए। तीसरे स्थान पर चंद्रमा का राशि स्वामी यानी साइन लॉर्ड, चंद्रमा का राशि स्वामी कौन है उसको भी नोट कीजिए। जो आपने अभी तत्कालिक कुंडली बनाई उसकी बात हो रही है। जिस दिन आप यह जजमेंट करने बैठे हैं, तत्कालिक कुंडली जिस दिन आपने बनाई है उस दिन का स्वामी कौन है वह ग्रह भी लिख लीजिए। तो आपके तत्कालिक कुंडली में लग्नेश कौन है, चंद्र नक्षत्रेश कौन है, चंद्र राशि स्वामी कौन है और दिन का स्वामी उस दिन कौन है, ये चारों चीजें आपको नोट करके रख लेनी है। कुंडली में आपने इतने चीजों को नोट किया, जो कुंडली जातक लेकर आया है आपके पास जन्म समय सुधारने के लिए ये चीजें नोट करें। और जिस दिन जजमेंट कर रहे हैं उस दिन जो कुंडली निकल कर आपके सामने तत्कालिक कुंडली बन रही है उसमें से इन चीजों को नोट करें। अब देखिए,
नियम क्या है कि जो राशि लॉर्ड होगा ना, जो व्यक्ति कुंडली लेकर आया है उसमें ध्यान दीजिएगा आप। जो राशि लॉर्ड होगा आपका वह 2 घंटे के अंतर को बताता है। जो नक्षत्र लॉर्ड है ना, नक्षत्र स्वामी, वह आपके 40 से 50 मिनट और 1 घंटे को दिखाता है, 1 घंटे तक के अंतर को दिखाता है। और जो सब लॉर्ड है यानी कि उप नक्षत्र स्वामी है, वह 15 से 20 मिनट के अंतर को दिखाता है। और जो सब लॉर्ड है यानी कि उप नक्षत्र स्वामी है, वह 5 से 10 सेकंड और या 5 मिनट तक दिखाता है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि भाई हमारे 2 घंटे तक का अंतर है, तो आपको राशि लॉर्ड को देखना है, राशि स्वामी को देखना है, ठीक है। कोई कहता है कि 40-50 मिनट या 1 घंटे का अंतर है, तो आपको नक्षत्र स्वामी को देखना है। इसके बाद कोई कहता है कि मेरा तो 15-20 मिनट का अंतर है जी, मुझे लगता है ऐसा, तो आपको सब लॉर्ड को देखना है। और कोई कहता है 5-10 सेकंड या 5 मिनट का अंतर है, तो आपको सब लॉर्ड को इस बेसिस पर चेक करना होगा, तब आपको जन्म समय शुद्धिकरण करके रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसे सेल को मैच कराना है यानी सब लॉर्ड को मैच कराना है, तो सबसे पहले सब लॉर्ड को मैच करा लीजिए, क्योंकि आपका सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी कुछ ही सेकंडों में बदल जाता है। तो कुछ ही सेकंडों में बदल जाएगा, तो उससे पहले आपका उप नक्षत्र स्वामी का शुद्ध होना, शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वह गलत होगा तो आपका उप नक्षत्र स्वामी सही नहीं आ सकता, तो उसको पहले करेक्ट कर लेना है। अब आइए, मान लेते हैं कि कोई कहता है कि मेरे समय में 15 से 20 मिनट का अंतर है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई कहता है कि मेरे जन्म समय में जो मैंने कुंडली दी है, मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट का अंतर है। तो हमें अब क्या करना है कि सिर्फ उप नक्षत्र स्वामी पर ध्यान केंद्रित करना है, ए सेल पर। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो एसेल है, यहाँ देखिए आपका उप नक्षत्र स्वामी है, वह 15 से 20 मिनट के अंतर को दिखाता है। तो अब हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एसेल से मतलब है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 15 से 20 मिनट का जहाँ तक का अंतर है, तो यह उप नक्षत्र स्वामी बेसिस पर अगर हम चीजों को क्लियर करेंगे तो आपका जन्म समय बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ऊपर नियम जो मैंने बताया उसमें एसएल को मैंने जो आपको बताया कि 15-20 मिनट है, वही लेके चलना है। अब कोई कहता है कि 15-20 मिनट का अंतर है, तो चलिए अब 15-20 मिनट का अंतर कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, वो चीज अब हम लोग समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं उससे, तो क्या करना है अब हमें, जन्म समय किसी का 15 से 20 मिनट तक अंतर है, तो कैसे शुद्ध करेंगे। तो अब हम मान लें कि एक जन्म समय शुद्धिकरण हम करने बैठे हैं, और जो जातक कुंडली लेकर आया है हमारे पास, जो भी जातक अपनी कुंडली लेकर जन्म समय संशोधन कराने आया है, उसको देखिए, उसकी जो कुंडली है उसमें राशि लॉर्ड बनकर मंगल आ रहे हैं, ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड शुक्र बनकर आ रहे हैं, सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी शुक्र बनकर आ रहे हैं, और उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड चंद्रमा है। तो उसमें राशि लॉर्ड मंगल, नक्षत्र लॉर्ड शुक्र, सब लॉर्ड शुक्र, और ऐसे से सब लॉर्ड चंद्रमा है। अब जातक के कथनानुसार 15-20 मिनट का अंतर है मात्र। तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ एसेल यानी सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी को देखना है। अगर आपने उप नक्षत्र स्वामी को देख लिया तो आपकी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और आप जन्म समय आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए क्या करना है। देखिए, हमने जन्म समय शुद्धिकरण करना शुरू किया, तो यहाँ पर जजमेंट के समय रूलिंग प्लैनेट्स यानी शासक ग्रह में उस समय कौन कौन से ग्रह थे वो देखिए। उससे पहले ये चीज देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर जातक कहता है कि 15-20 मिनट का अंतर है, तो हमें एसेल यानी सब लॉर्ड को देखना है। तो देखिए, सब लॉर्ड जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जब जब हम कोई कुंडली का शुद्धिकरण कर रहे हैं जन्म समय, तो उस समय जो कुंडली हमारे सामने आई है उसमें देख सकते हैं कि जो एसेल है यानी कि सब लॉर्ड है उसमें शुक्र है, ठीक है।
तो यहाँ पर शुक्र जो है वो सब लॉर्ड बन के आ रहे हैं और सब लॉर्ड ही 15-20 मिनट को दिखाता है। तो इसका मतलब है अब हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ शुक्र से मतलब है और शुक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जातक का सेकंड तक हम टाइम बिल्कुल करेक्ट निकाल सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो जन्म समय शुद्धिकरण करना हमने शुरू किया तो जजमेंट के समय यानी जो कुंडली हमने बनाई उसमें शासक ग्रह इस तरह हैं। लग्नेश मान लेते हैं कि चंद्रमा बने, चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो हम मान लेते हैं कि शुक्र बने, चंद्र राशि स्वामी जो है वो मान लेते हैं कि सूर्य बने, और जो एसेसल है यानी कि सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी है वो मंगल बने। जो हमने तत्कालिक कुंडली बनाई उसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए कि इसमें हमें शुक्र पर, क्योंकि सब लॉर्ड के बेसिस पर हमें शुद्धिकरण करना है, तो देखिए हमें शुक्र आ गए यहाँ पर, चंद्र का नक्षत्र स्वामी बनकर शुक्र यहाँ पर आ गए और इसमें मंगल भी आ गए। मंगल देखिए, मंगल आपकी कुंडली में यहाँ पर एसे सेल यानी सब लॉर्ड बनकर आ गए, तो मंगल और शुक्र दोनों आ गए। अब आपकी कुंडली में एसे सेल चंद्रमा थे, आपकी जन्म कुंडली में देखिएगा कि जो एसे सेल यानी उप नक्षत्र स्वामी आपके मूलतः कुंडली में चंद्रमा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके जो रूलिंग प्लैनेट्स वाली स्थिति बन रही है तत्कालिक कुंडली में, आपके चंद्रमा लग्नेशी बनकर आ गए, यानी कि चंद्रमा शुक्र और मंगल तीनों रूलिंग प्लैनेट्स में आपके मिल गए। अब बच गए सिर्फ और सिर्फ सूर्य, ये सूर्य जो चंद्र के राशि स्वामी है। अब इनको कैसे डिफाइन करना है, कैसे क्लियर करना है? आप सभी को पता है कि विंशोत्तरी दशा में शुक्र के बाद सूर्य की दशा आती है, ठीक है। अतः सूर्य सब लॉर्ड के बेसिस पर मिलान करेंगे सूर्य का तो यह टाइम क्लियर हो जाएगा। तो यह मिलान कैसे होगा? अब आपको आधा या 1 मिनट तक ध्यान दीजिए, हर आधा और 1 मिनट तक आपको समय को पीछे अपने मोबाइल या कंप्यूटर जिससे भी आप कुंडली तैयार कर रहे हैं, आधा 1 मिनट को पीछे करते जाना है और तब तक करते जाना है जब तक सूर्य आपका सबलॉर्ड बनकर ना आ जाए। तब तक पीछे कीजिए जब तक सूर्य सबलॉर्ड बनकर ना आ जाए, क्योंकि हम लोग सबलॉर्ड बेसिस पर टाइम को करेक्ट कर रहे हैं। तो जब सूर्य लग्न का सबलॉर्ड बनकर आ जाएगा तो जातक के जीवन में घटी हुई घटनाओं को मैच करके देख लीजिए। जब आपके लग्न का सबलॉर्ड सूर्य बनकर आ जाए, आप आधा मिनट 1 मिनट तब तक पीछे करके करते हैं जब तक सूर्य ना जाए, और सूर्य आ गए तो आप जातक में जितने भी घटनाएं जीवन में घटी हुई हैं उससे मैच करके देख लीजिए। मैच हो गया, अगर घटनाएं मैच हो गई तो यह जन्म समय बिल्कुल सेकंड तक आपका शुद्ध हो गया, और मैच होना ही है, 100% घटनाएं मैच हो जाएंगी। तो अगर मैच करके देख लेते हैं तो और करेक्ट हो जाएगा और यह समय आपका बिल्कुल सेकंड तक परफेक्ट हो जाएगा, और जो भी आप प्रेडिक्शन अब करेंगे इस जातक के लिए वह 100% सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, बता दूंगा। कोई दिक्कत है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो इसके बाद एक प्रॉपर केपी का और आसान तरीका मैं आप लोगों को दूंगा जन्म समय शुद्धिकरण का, और हस्तरेखा के माध्यम से जन्म समय कैसे निकाला जाता है वो भी तीसरा वीडियो के रूप में दूंगा। इसके बाद केपी के अन्य एडवांस लेवल बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे और बहुत पिन पॉइंट पर सटीक प्रेडिक्शन करना केपी एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा हो मेरा या चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया करके, नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़िए और ज्ञान को अद्भुत रूप से बढ़ाइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।